चतुर लोग विषैले लोगों से कैसे निपटते हैं, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। जीवन में हमें कई तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये वही विषैले लोग होते हैं जिनकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है, जिनकी बातें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। ऐसे लोग न सिर्फ आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी छीन लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, इनसे निपटा कैसे जाए? क्या हमें इनके खिलाफ क्रोधित होना चाहिए? क्या हमें इन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब देना चाहिए? या फिर एक चतुर व्यक्ति की तरह सूझबूझ से काम लेकर इन्हें प्रभावहीन बना देना चाहिए? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि विषैले लोगों से निपटने के लिए आक्रामक प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण, सही मानसिकता और संतुलित व्यवहार के जरिए हम ऐसे लोगों से खुद को बचा सकते हैं और बिना किसी संघर्ष के उनसे दूरी भी बना सकते हैं। चतुर व्यक्ति जानता है कि इनसे निपटने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। विषैले लोगों को पहचानना। पहला कदम है यह समझना कि विषैले लोग होते कौन हैं। ये सिर्फ वही लोग नहीं होते जो हमेशा गुस्से में रहते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार ये लोग बहुत मीठे बोल भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य आपको अंदर से तोड़ना होता है। वे आपकी आलोचना करते हैं, भले ही वह आलोचना निराधार हो। वे आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, लेकिन आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देंगे। वे आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करना चाहेंगे ताकि आप अपना आत्मविश्वास खो दें। लेकिन एक चतुर व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है। वह समझता है कि ये लोग अपनी नकारात्मकता दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी चाल को समझ जाएंगे, तो आप उनकी बातों का असर अपने मन पर नहीं होने देंगे। धैर्य और संयम बनाए रखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। विषैले लोग अक्सर हमें उकसाते हैं ताकि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कहें या करें जिससे वे हमें और नीचे गिरा सकें। लेकिन एक चतुर व्यक्ति इस जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई विषैला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह व्यक्ति वास्तव में मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है? क्या इसका कोई प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ना चाहिए? अगर जवाब नहीं है, तो शांत रहिए। प्रतिक्रिया मत दीजिए। स्टोइक दर्शन कहता है, हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, और दूसरों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे ही नियंत्रण में है। इसलिए चतुर व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता है, सोचता है और किसी भी वाद विवाद से बचता है। दूरी बनाए रखना और सीमाएं तय करना। विषैले लोगों से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है उनसे दूरी बनाए रखना। चतुर व्यक्ति जानता है कि हर किसी से घुलना मिलना जरूरी नहीं होता। वह अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है और किसी को भी अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। स्टोइक दर्शन में इसे अपरिग्रह कहा गया है, अर्थात किसी भी अनावश्यक चीज से खुद को अलग कर लेना। यह सिद्धांत विषैले रिश्तों पर भी लागू होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूरी बनाना कायरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखने की चतुर रणनीति है। जब आप किसी विषैले व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, तो आप अपने मन को अनावश्यक नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का अवसर पाते हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। विषैले लोगों से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि उनकी नकारात्मकता आपको छू तक न सके। स्टोइक दर्शन में कहा गया है, आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
जब तक आप खुद उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति न दें। इसका अर्थ यह है कि विषैले लोग तभी आपका नुकसान कर सकते हैं जब आप उन्हें अपने मन में जगह दें। अगर आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बना लेंगे तो कोई भी विषैला व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा और यह समझना होगा कि किसी भी नकारात्मक टिप्पणी का असर तभी होता है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। व्यर्थ की बहस से बचना। विषैले लोग अक्सर तर्क वितर्क और बहस करने की कोशिश करते हैं। वे आपको उकसाते हैं ताकि आप अपने धैर्य को खो दें और उनकी बहस में उलझ जाएं। लेकिन चतुर व्यक्ति जानता है, हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं होता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मूर्ख लोगों से बहस करना समय की बर्बादी है। जब कोई व्यक्ति तर्कहीन बात कर रहा हो तो उसे जवाब देने के बजाय चुप रहना अधिक प्रभावी होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जब कोई आपको अपमानित करे तो याद रखें कि यह केवल उनकी राय है, न कि आपका यथार्थ। इसलिए यदि कोई विषैला व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना और उसकी बातों को नजरअंदाज करना। विषैले लोग हर जगह होते हैं, कार्यालय में, परिवार में, दोस्तों के बीच और समाज में भी। लेकिन एक चतुर व्यक्ति उनसे उलझता नहीं है। वह उनकी चालों को पहचानता है, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, सीमाएं तय करता है और सबसे जरूरी, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाए रखता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं। और विषैले लोगों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद को उनके प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगली बार जब कोई विषैला व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उसकी चाल में फंसकर अपना धैर्य खो दें, या फिर एक चतुर व्यक्ति की तरह संयम रखकर बिना किसी संघर्ष के उसे प्रभावहीन बना दें।